नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी आज की नई वीडियो में। आज की इस वीडियो से हम विभिन्न योजनाएं और परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमने विभिन्न पत्रिकाओं से, जो भी मैगजीन आती हैं उनसे उठाई हुई हैं। चलिए देखते हैं पहली योजना कौन सी है। तो पहली योजना है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना। तो ये एक योजना है विद्यारथ के नाम से। तो असम के मुख्यमंत्री हैं जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का शुभारंभ किया है। असम राज्य में ये प्रारंभ हुई है ये परियोजना। इसका उद्देश्य वंचित बच्चों को 10 महीने के लिए प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है। यानी जो भी स्कूल होगा अब वो किसी एक व्हीकल पर उसको तैयार किया जाएगा, एक व्हीकल के माध्यम से बच्चों तक इस प्रारंभिक शिक्षा को पहुंचाया जाएगा। यानी घर घर शिक्षा टाइप की एक योजना चलाई गई है। कहाँ पर? असम में। तो आप इसे याद रखें। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। अगली योजना है स्वनिर्भर नारी योजना। स्वनिर्भर नारी योजना जो है ये भी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 19 जुलाई 2022 को गुवाहाटी में स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की है। तो ये स्वनिर्भर नारी योजना भी असम के मुख्यमंत्री के द्वारा असम राज्य में चलाई गई है। अगली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। तो नाश्ता का बहुत बड़ा रोल होता है अपनी लाइफ स्टाइल में। तो आप ये तमिलनाडु सरकार ने 1545 सरकारी प्राथमिक स्कूलों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के पहले चरण को लागू करने का आदेश जारी किया है। इससे 2022-23 के दौरान कक्षा 1 से 5वीं तक के 1.14 लाख से अधिक बच्चे जो हैं वो लाभान्वित होंगे। नाश्ता योजना है तो जाहिर सी बात है कि इसमें बच्चों को सुबह ब्रेकफास्ट या नाश्ता दिया जाएगा। मिड डे मील तो मिलता ही है बच्चों को। दोपहर में मिड डे मील की व्यवस्था सारे स्कूलों में, सारे राज्यों में की गई है। इसके अलावा अब तमिलनाडु में एक खास पहल की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। यानी बच्चों को 1 से 5वीं तक के बच्चों को नाश्ता भी दिया जाएगा। आगे बात करते हैं अंडा और दूध योजना। तो ये बहुत अच्छी योजना है। तो ये केरल में चलाई गई है अंडा दूध। अंडा जो होता है इसको नॉन वेज में माना जाता है। तो अंडा जो है हर राज्य में ये इस तरीके की योजनाएं नहीं चल सकती हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी इस योजना की पहल चल रही थी लेकिन विपक्ष के ने इसका बहुत विरोध किया, तो इस वजह से ये नहीं चल पाई। तो केवल दूध योजना तो आंगनबाड़ियों में मध्य प्रदेश में उपलब्ध है, लेकिन अंडा नहीं है। अंडा जो है वो साउथ वाले जो राज्य हैं, साउथ इंडिया के जो राज्य हैं जैसे केरल, कर्नाटक, इस तरीके से इस जगह पे ये अंडा और मछली खाना आम बात होती है। तो इसलिए यहाँ पर ये योजनाएं चल सकती हैं। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य के सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों को दूध और अंडा उपलब्ध कराने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना का उद्घाटन किया है। तो इनने एक परियोजना का उद्घाटन किया है अंडा और दूध योजना के नाम से। जो आंगनबाड़ियां होती हैं उनमें जो भी बच्चे आते हैं उनको सभी को अंडा और दूध उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि कुपोषण का शिकार जो बच्चे होते हैं कुपोषित होने से बच सके। ग्राम रक्षा गार्ड योजना। तो ग्राम रक्षा गार्ड योजना जो है ये 15 अगस्त 2022 से जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई। पहले इस योजना को ग्राम रक्षा समिति के नाम से जाना जाता था, जिसमें भारतीय सेना और पुलिस द्वारा गांव के स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जाता था। तो गांव के स्वयं सेवकों को ही ग्राम की रक्षा के गार्ड के रूप में प्रशिक्षित कर दिया जाता था। कौन करता था? ये भारतीय सेना और पुलिस इनको प्रशिक्षित करती थी गाँव के ही लोगों को। अगली योजना है सारथी योजना। सारथी योजना जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा यह योजना आरंभ करने की घोषणा की गई थी। तो इनने जब बजट आया था तब उसमें ये घोषणा की थी कि सारथी योजना आएगी। तो इनके द्वारा अभी वर्तमान में इस योजना की शुरुआत कर दी गई है। अगला है विवेकानंद युवा शक्ति योजना। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है बसवराज बोम्मई, तो बसवराज बोम्मई ने अपनी सरकार की पहली वर्षगांठ यानी 1 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को अन्य योजनाओं के साथ वित्तीय सहायता एवं कौशल प्रशिक्षण सहित 10 लाख लोगों को स्वरोजगार की दृष्टि से सशक्त बनाना है। यानी ये योजना ऐसी योजना है कि जो भी युवा हैं उनको और दूसरी क्या क्या योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में समझाना और उनसे लगाना, योजना में जोड़ना। यानी जो दूसरी योजना है तो उसके लिए ये जो युवा है वो काम करें, इस तरीके से ये योजना चलाई गई है, युवा शक्ति योजना। अगली योजना है अनुदान यानी चिराग योजना। अनुदान या चिराग योजना कहा जाता है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत एवं अनुदान चिराग योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के जो छात्रों को
छात्रों के लिए बजट लाया गया है। इसमें इस बजट में क्या होगा कि निजी स्कूलों में शिक्षा प्रदान कर सकता है कौन सा बच्चा, ईडब्ल्यूएस का जो बच्चा है उसको सरकार की तरफ से प्राइवेट स्कूलों में डाला जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ये योजना चलाई है हरियाणा राज्य में। अगली है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना इन अर्बन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY-U यानी प्रधानमंत्री आवास योजना इन अर्बन के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने की स्वीकृति दे दी है। योजना के अंतर्गत इस वर्ष 31 मार्च तक स्वीकृत 122 लाख से अधिक आवासों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो यानी जो सिटी में जो भी ऐसे जो लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है तो उनके लिए आवास योजना उपलब्ध कराई जाएगी और प्रधानमंत्री यानी केंद्र सरकार जो है वो इसके लिए फंडिंग वित्तीय सहायता उपलब्ध करेगी। जैसे जो गांव में जो आवास बनते हैं उनमें जो सहायता राशि दी जाती है वो दी जाती है 1.5 लाख रुपए, लेकिन जो शहरी यानी अर्बन सिटीज़ में जो आवास बनते हैं उनके लिए 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से ये हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।